अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और खुश रहा करें। अल्लाह ताला आप सब के लिए बहुत सानियाँ पैदा करें और आपका भी है कि दूसरों के लिए सानियाँ पैदा करें। आज हम बात करेंगे कुछ फ्रांस के बारे में कि फ्रांस में साइलम कैसा चलता है, फ्रांस में आप पेपर कैसे ले सकते हैं, फ्रांस में पेपर कितनी देर बाद मिलते हैं और कैसे मिलते हैं। आज हम इस पे कोशिश करूंगा छोटी वीडियो बने लेकिन तफसील से वीडियो बने। आज देखें, फ्रांस में साइलम के जो साइलम चलता है वो बहुत अच्छा मिलता है। असाइलम में फ्रांस में असाइलम के ऊपर बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं। फ्रांस में असाइलम के ऊपर आपका मेडिकल मुकम्मल तौर पर फ्री होता है, टोटली फ्री होता है। और आपको रहाइश मिलती है, आपको साथ पैसे मिलते हैं। अच्छा, पैसों का यहाँ यहाँ आप समझेंगे शायद कोई एक गलत बता रहा है एक ठीक बता रहा है, ऐसी बात नहीं है। मैंने हमेशा कहा है कि फ्रांस में नहीं, पूरी यूरोप में, जर्मनी में भी ऐसे ही है। अब जर्मनी को मैं टच नहीं करूंगा, लेकिन फ्रांस में भी ऐसे ही है कि पेरिस में और पैसे मिलते हैं, किसी और सिटी में और मिलती हैं, मुख्तलिफ सिटी में, मुख्तलिफ सूबों में, हर किसी में मुख्तलिफ पैसे मिलते हैं। नॉर्मल फ्रांस में अगर आपको जो खाने पीने के लिए मिलेगा वो 250 से 300 यूरो मिलेगा। अब उन्होंने कुछ 20-30 यूरो बढ़ा दिए इस साल, तो 250 यूरो 300 यूरो मिलेगा सिर्फ खाने पीने के लिए। और मैंने सुनने में ये भी आया, दोस्तों से मैंने इन्फॉर्मेशन ली है, कहीं 350 मिल रहा है, कहीं 400 तक मिल रहा है, मैंने ये भी सुना है। अच्छा, एक उधर दो चीजें हैं। अगर आप उनसे रहायश नहीं लेते तो वो तकरीबन 200-250 यूरो प्लस भी देंगे आपको, लेकिन इसका मतलब है कि आप रहायश कहाँ रखेंगे, आप कहाँ का ड्रेस लेंगे। और मैं आपको ये सबसे बेस्ट मशवरा ये दूंगा, अगर आप फ्रांस में आए हैं, पेरिस में आए हैं, आपने फ्रांस में असाइलम डालना है, तो एक बात याद रखें कि आपने असाइलम डालना है और उसके बाद आपने उनसे ही रहायश लेनी है, ताकि उनको पता हो कि यार ये बंदा वाकई मुश्किल में है, परेशानी में है। और एक आपका पक्का अड्डा हो जहां आपका एड्रेस हो, जहां आपने मुश्किल रहना हो। उनको भी पता हो कि अगर एक बंदा मुश्किल में है तो इसका कोई नहीं है, इसके सिर्फ हम हैं, इसकी सिर्फ गवर्नमेंट है। और गवर्नमेंट आपको ज्यादा बेनिफिट्स देती है। अगर आप 200 यूरो के लालच में आप उनको कह देते हैं कि मैं किसी दोस्त के पास एडजस्ट कर लूंगा, किसी रिश्तेदार के पास एडजस्ट कर लूंगा, तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। आप माने ना माने, एक दिन उसका रिजल्ट जो है वो नेगेटिव ही निकलेगा, ज्यादा चांसेस यही हैं। और इसलिए आपको चाहिए कि रहायश, जब वो पूछते हैं कि आप कहाँ से लेंगे, तो आप उनको बोले कि रहायश हम आपसे ही लेंगे। अच्छा, पहले मसला तो ये हल हो गया कि रहायशा आपने साइलम करना है और उनसे पैसे भी मिलेंगे, आपको मेडिकल मिलेगा और आपने रहायश भी लेनी है। अब फैमिली के ऊपर आते हैं। अगर आपकी फैमिली साथ है, पहले बात याद रखें कि जब फैमिली आएगी, फैमिली को आप कैंप में तो जाना पड़ेगा। कैंप के बाद आपको जो मुश्किल रहायश है वो एक मकान की सूरत में मिलेगी, या दो फैमिली उधर रह रही होंगी या तीन रह रही होंगी, आपको भी अंदर एडजस्ट कर दिया जाएगा। आपका अपना किचन होगा, आपका अपना बाथ होगा। लेकिन कुछ जगह ऐसे है कि किचन बाथ एक इकट्ठे हैं, जैसे कि हॉस्टल टाइप होता है, उसमें भी रख लेते हैं अगर रश की वजह हो। नॉर्मल फ्रांस में घर मिल जाता है, फैमिली को बात कर रहा हूँ। उसके बाद ये है कि आपके बच्चों की एजुकेशन फ्री होगी। आपके बच्चों को राउंड अबाउट 300 यूरो फी बच्चा पर हेड, एक एक्स्ट्रा बच्चों के चाइल्ड पैसे हैं वो मिलेंगे आपको, पर बच्चा मिलेंगे। बड़ों को अलग से मिलेंगे, घर मिलेगा। बच्चों की तालीम फ्री होगी, जितना मर्जी पढ़ें। बच्चों की रहायश फ्री होगी, आप सबकी रहायश फ्री होगी, मेडिकल फ्री होगा। ये हो गया। अच्छा, अगर तो आपका केस पास हो गया, आपकी लक है, आप जो चाहें करें, मौजे करें। अगर आपका साइलम पास नहीं होता तो पेपर लेने का तरीकाकार क्या है, जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है, मैं इसमें सॉरी कर दूं, शायद मेरी इंफॉर्मेशन गलत हो, लेकिन मैंने अच्छी इंफॉर्मेशन लेके आपसे शेयर कर रहा हूं कि जिनको नहीं पता। फ्रांस में दो तरह के कानून है। अगर आपका कहीं भी लीगल नहीं हो सके, कि आपको पेपर नहीं मिले, टीआरसी नहीं मिला, तो दो कानून है। एक 5 साल का है, एक 10 साल का है। 5 साल आपको फ्रांस में रहते हुए हो गए हों, 5 साल आपको फ्रांस में रहते हुए हो गए हों, 2 साल का आपका मुकम्मल टैक्स गया हो, आपने उनसे कोई हेल्प ना ली हो, आपने अपने मकान की कैश किराया भी खुद पे किया हो, आपने हर चीज अलग से बे तक ये तक आपने सब कुछ खुद पे करना है, और 2 साल मुकम्मल। यहां मैं ये बताऊंगा कि जर्मनी की निस्बत वो जो टैक्स मांगते हैं, मेरे जो दोस्तों से बात हुई, कईयों ने दे के लिया पेपर, वो बहुत ज्यादा है। अगर राउंड अबाउट मेरे जो सुनने में आया है, जब आपने मकान भी शो करना है, आपने अपने खाने पीने का भी शो करना है,
तो राउंड अबाउट आपको हो सकता है 700, 800, 900 यूरो पर मंथ टैक्स देना पड़े, जो कि एक बहुत मुश्किल है। अगर आप किसी देसी बंदे के पास, कोई पाकिस्तानी, इंडियन या कोई और बांग्लादेशी किसी ऐसे बंदे के पास काम करते हैं, तो आप उसको कहते हैं कि भाई मैं आपके पास काम करूंगा, आप मेरे से जितना मर्जी काम लें, लेकिन मेरा टैक्स मुकम्मल पे करें। तो एक बात याद रखें, अगर कहीं वो बीच में से टैक्स मिस कर गया, पंजाबी कहते हैं अगर वो कुत्ती मार गया, एक अद्धा महीना भी उन्हें मिस कर दिता, ताड़ा तसलसल टूट जाएगा। और उसके बाद फ्रांस आपको दोबारा से नया गिनेगा, जहां से आपका तसलसल टूटा टैक्स का। एक बात बड़ी ब्रीक पॉइंट समझा रहा हूं, समझनी आपने है। अगर फ्रांस में रहते हुए आप टैक्स पे कर रहे हैं और आपका किसी माह एक माह टैक्स उसमें से नहीं गया, मिस हो गया, तो आपका टैक्स नहीं अकाउंट होगा। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बहन भाइयों, जो भी हैं फैमिली मेंबर, उनको चाहिए कि वो जब टैक्स पे करें, टैक्स पे करने करके पेपर लेना चाहे 2 साल, तो मुकम्मल कंट्रोल करें कि मेरा टैक्स जा रहा है, हर माह गया है टैक्स। अगर 2 साल में से 23 माह टैक्स गया और 1 माह नहीं गया, तो आपको पेपर नहीं मिलेंगे, आपके पेपर रिजेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद एक और कानून है कि 10 साल अगर आपको रहते हुए हो गए हैं, आपको फ्रांस में 10 साल रहते हो गए हैं, आप लीगल हैं, आप मुकम्मल तौर पर लीगल हैं, तो आप टीआरसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए काम जरूरी नहीं है। लेकिन एक बात याद रखें, आपने 10 साल पूरे, पहले दिन से लेके 10 साल के एंड तक आपने खुद उनको प्रूफ देने हैं कि आप इधर रहे हैं, आप कहीं नहीं गए, आप लीगल तौर पे इतने साल इधर रहे हैं। बात दोबारा क्लियर कर दूं कि 10 साल आप लीगल तौर पे उधर रजिस्टर रहे हैं, आपकी रजिस्ट्रेशन उधर रही है, मकान की, मेडिकल की, हर चीज की, चाहे आपने काम किया, बीच में काम किया, छोड़ दिया, जो भी है, लेकिन साबित आपने करना कि हाँ मुझको फ्रांस में 10 साल पूरे हो गए हैं और मेरा टीआरसी अप्लाई करने का हक बनता है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके लिए ऑप्शन है। लेकिन आमतौर पे फ्रांस असाइलम के ऊपर बहुत कम पेपर देता है, कह लें कि ना होने के बराबर है, लेकिन देता जरूर है। ये तो कह नहीं सकता, क्योंकि यूएनओ को भी जवाब देना है कि मैंने इतना केस पास किया है आखिर में। तो कुछ केस पास करता है, लेकिन आम थोड़ा टफ है, नहीं करता। उधर पैसा आप अच्छा कमा सकते हैं, आप 1200 से 1500 यूरो हर माह एक बंदा कमा सकता है। अगर आपकी वाइफ काम करती है तो वो ज्यादा से कमा सकती है। मैंने कमाई भी इसमें मेंशन कर दी कि 1200 यूरो से 1500 यूरो आप इजीली कमा सकते हैं। तो अगर आप कोई भी रेस्टोरेंट में काम कर लें, आप डिलीवरी का काम कर लें, आप कंस्ट्रक्शन काम उधर बहुत ज्यादा है, ये जो कंस्ट्रक्शन की टाइल वगैरह लगती है, इसके लिए मजदूर जो हैं उसकी भी 40 यूरो से दिहाड़ी शुरू होती है, 45, 50 यूरो, 55 यूरो, 60 यूरो तक भी एक बंदे की दिहाड़ी है। जो मजदूर होता है उसकी बात कर रहा हूं। अगर आप एक अच्छे मजदूर हैं, मजदूरों की कैटेगरी में भी फर्क होता है। आम लोग देखेंगे जी और मजदूर में क्या फर्क है, भाई मजदूर में भी फर्क है, आप कितने मेहनती हो, कैसा काम कर सकते हो। तो इसमें इसको भी मैंने टच कर दिया कि आप 1200 से 1500 यूरो इजीली कमा सकते हैं एक बंदा, तो उसके लिए आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन टीआरसी आपको 5 साल बाद मिलेगी, 2 साल उसमें आपने लीगल काम किया हो, 24 मंथ आपने काम किया हो और एक भी टैक्स आपका उसमें मिस ना हो, तो आप पहली टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं। और एक ऑप्शन वो है कि अगर आप उधर रह रहे हैं, आपका बेबी पैदा हुआ है, तो टीआरसी मिलने में आपको बेबी भी हेल्प करेगा। वो किस हद तक हेल्प करता है ये अभी मैं क्लियर नहीं कर पा रहा, लेकिन मैंने ये कंफर्म सुना कि अगर आपका उधर रहते हुए बेबी हो गया है, एक नया बच्चा पैदा हुआ है, उधर पैदा हुआ है, तो आपको टीआरसी मिलने में उसका बड़ा बेनिफिट मिलेगा, बड़ी फेवर मिलेगी। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से कहीं से भी बच्चे लेके आ रहे हैं, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। जो नया बच्चा पैदा होगा वो टीआरसी लेने में आपकी हेल्प करेगा। तो बता दिया मैंने मुकम्मल, आप मेरे दोस्त समझ गए। मैंने मुख्तसर वीडियो की है, बहुत लंबी तफसील बताता हूं, लेकिन मुख्तसर की है कि फैमिली को टोटल बेनिफिट मिलेंगे, अकेला बंदा उसको टोटल बेनिफिट मिलेंगे, आपको मकान रहायश मिलेगी, मकान मिलेगा, आपको मेडिकल मिलेगा, पैसे मिलेंगे 300 यूरो से लेके 350, 400 यूरो तक, बच्चे को पर हेड 300 यूरो मिलेगा। आप 5 साल बाद भी टीआरसी ले सकते हैं लीगल तौर पर।
आप 10 साल बाद भी टीआरसी ले सकते हैं। दो कानून अलग अलग हैं। 5 साल बाद लेनी है तो आपको 2 साल का लीगल काम शो करना होगा, और 5 साल आपको रहते हुए हो गए हैं वो भी आपने शो करना है, उन्होंने नहीं, आपने पहले दिन से शो करना है। और एक बात याद रखें, फ्रांस में रहते हुए अपना मेडिकल कभी मिस ना करें। मेडिकल भी शो करता है कि हाँ ये बंदा इधर रहा है, इसने बार बार डॉक्टरों पास अपॉइंटमेंट ली है, इसका मतलब बंदा इधर था तो गया है ना बार बार। तो अगर 10 साल बाद आपने लेना है तो काम की जरूरत तो नहीं है, लेकिन आपने शो आपने करना है, साबित आपने करना है, एविडेंस आपने देना है कि मैं 10 साल फ्रांस में रहा हूं, मैं कहीं नहीं गया, ना पुर्तगाल गया हूं, ना मैं इटली गया हूं, ना स्पेन गया हूं, मैं मुश्किल 10 साल इधर रहा हूं। कमाई के लिहाज से मैंने टच कर दिया कि 1200-1500 यूरो आप इजीली कमा सकते हैं। तो ये थी मुख्तसर स्टोरी। मैंने कहा दोस्तों को आगाह कर दूं कि फ्रांस में असाइलम लेना अच्छा है, लेकिन पास बहुत कम चांस है, होता है लेकिन बहुत कम लोगों का। तो आप टीआरसी ले सकते हैं 2 तरह से, वो भी मैंने बता दिया। तो अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर करे। जो मेरे दोस्त फ्रांस में आने वाले हैं, अल्लाह ताला उनके लिए वाकई बेहतर सामान पैदा करे और आपके लिए बहुत आसानियां पैदा करें। दुआ में याद रखें, प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। भाई मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना, प्लीज किसी भी अपने मीडिया पे, चाहे आपकी फेसबुक है, चाहे आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, चाहे आपके जितने भी दोस्त हैं, आपने मेरी वीडियो लाजमन शेयर करनी है। किसी का भला होगा उसमें आपको भी सवाब मिलेगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज।